खुदावंद के बाबरकत नाम में मैं एक बार फिर तमाम देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ जॉन टीवी की तरफ से, सर जॉन इकबाल की तरफ से और पास्टर एडिसन की तरफ से। आए हम अपने खूबसूरत घराने से मिलते हैं। जी अदनान भाई, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपके पूरे घराने को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, देखने वालों को भी और आपको भी मैंने ज़िक्र किया, बताया कि हमारे प्रोग्राम का, मैं और मेरे घराने का मकसद होता है कि हम ऐसी ज़िंदगी की मुश्किलात, ऐसी गवाही शेयर करें, बताएं यीशु मसीह में रहते हुए, जो दूसरे घरानों के लिए भी मजबूती का बायस बने, उनकी रहनुमाई करे। और वो किसी मुश्किल में हैं या कोई ऐसे लम्हात में हैं कि उनके लिए वहाँ से फ़ैसला लेना मुश्किल है, तो वो आपकी लोगों की गवाही सुनकर कोई रास्ता अपना सकें और बेहतर मंजिल पर पहुंच सकें, फ़ैसले पर पहुंच सकें। तो आप हमारे नाजरीन से शेयर करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गवाही है जिसके बायस आज आप हमारे नाजरीन तक एक खूबसूरत पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जॉन टीवी का और जॉन टीवी की पूरी टीम का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया ताकि हम अपनी गवाही को शेयर कर सकें। जी ज़रूर। और लोगों तक पहुँचा सकें। हम इस बात के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर जॉन इकबाल के लिए कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। और हमारी गवाही जो है वो ये है कि मेरी शादी जो है उकाड़ा में हुई। मैं लाहौर में थी। अच्छा अच्छा। तो लाहौर से उकाड़ा में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद 1.5 साल तक मैंने कंसीव नहीं किया। तो लोग काफ़ी बातें करना शुरू हो गए। 1.5 साल के अंदर अंदर ही? जी। अच्छा जी, आगे। तो उसके बाद फिर ईमान था, मेरा ईमान था, अदनान का ईमान था कि हमें खुदा के वसीला से लोगों ने कहा डॉक्टर्स के पास चले जाएं, यहाँ उसके पास चले जाएं। तो हमारा ईमान था कि हमें खुदा ज़रूर मुहैया करेगा। तो फिर हम दुआएं होती रहीं, हम दुआएं करते रहे। तो 1.5 साल में मैंने कंसीव किया और खुदा ने मुझे बेटी दी। और जब हमारी बेटी पैदा हुई तो इसके पैदा होने में भी थोड़े सिचुएशन जो थी वो अप एंड डाउन होती रही। और उसके बाद दुआओं में रखते रहे हम। और जब ये पैदा हुई है तब तो हमें नहीं कोई आइडिया हुआ, पर इसके 3 या शायद 4 मंथ की थी ये जब तब हमें पता चला कि इसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी। तो हम डॉक्टर के पास लेके गए इसको कि इसको स्वेटिंग क्यों होती है। तो डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने इसके टेस्ट वगैरह करवाए, इसकी एको करवाई। तो उसमें इसका हार्ट का इशू आया। इसके हार्ट में सुराख था, सुराख काफ़ी बड़ा था ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वक्त गुजरा तो फिर और हम परेशान होना शुरू हो गए, पर इसके लिए दुआएं होती रहीं। और वो सुराख जो था वो बढ़ता जा रहा था। ये इसके हाथ पांव नीले हो जाते थे सर्दियों में। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स के साथ मशवरा करके, फैमिली के साथ मशवरा करके हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी करवाई तो उस टाइम पे भी जो था वो बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए। चर्च में भी दिन रात दुआएं होती रहीं। क्लिसिया ने, पास्टर साहब ने, पास्टर दाऊद और बट सादिया, ये हमारे साथ खड़े रहे दुआओं में। मैं हॉस्पिटल में थी पर चर्च में जो है रेगुलर दुआ होती रही इसके लिए। और घर पे पूरी फैमिली परेशान थी क्योंकि ये पहली बेटी है हमारी फैमिली में। तो बहुत परेशान थे सब। तो इसके लिए दिन रात जो है ना वो सारे दुआएं करते रहे। और सर्जरी के होने से पहले उन्होंने 4 दिन पहले वहाँ पे एडमिट किया। तो मैं वहाँ पे लोगों की बातें सुन के डर गई। कुछ लोग एक एक माह से वहाँ पे बैठे हुए थे, बच्चों के ऑपरेशन ख़राब हो गए, वो रिकवर नहीं कर सके। तो दुआओं के वसीला से ऐसा मौजज़ा हुआ कि जब इसकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी भी कामयाब हो गई। और उसके बाद इसने बच्चे 4-4 दिन तक वो नहीं देते थे, डॉक्टर्स अपने पास रखते थे। तो ये दूसरे ही दिन जो है ना ये हमारे पास आ गई। और फिर तीसरे दिन उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप इसको घर लेके जा सकते हैं। वरना वहाँ पे जितने भी बच्चे थे, जितने भी लोग थे, वो 15-15 दिन से, 20-20 दिन से वहीं पे बैठे थे। हालेलुया,
हालेलुया। ये सब कुछ खुदा के हाथ में होता है, जिसे वो चाहता है जिस तरह नवाजता है। आपके बहुत अच्छी गवाही दी और इससे यकीनन हमारे देखने वाले घराने भी जो हैं वो ईमान में मजबूत होंगे, वो और ज़्यादा खुदा में चलेंगे। तो इन सब हालात को देखकर एक सवाल ज़हन में आता है कि यकीनन जब ऐसे हालात होते हैं तो उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उन हालात में आपने किस तरह खुदा में रहते हुए इन सारे मामलात को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से संभाला और कैसे खुदा में मजबूत रहे? हम बड़े परेशान भी होते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सबके साथ शेयर भी किया था और सब दुआएं भी कर रहे थे। भाई नाज़म जो इनके बड़े भाई हैं मिसिस के, अच्छा। तो उनके दोस्त थे, वो वेलफेयर का काम कर रहे थे। बच्चों का कैंसर का हार्ट सर्जरी का कर रहे थे। तो उनसे रब्ता हुआ उनका, फिर उन्होंने सारी उनके अंडर सोसाइटी जो चला रहे हैं वेलफेयर का, उन्होंने सारा खर्चा उठाया इनका। तो उनके ज़रिए फिर ये सारा काम हुआ और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें उनका रब्ता करवाया और सारा इंतज़ाम उन्होंने किया। जी अदनान भाई, जैसे कि आपने बातों में पहले ज़िक्र किया था बैठे हुए कि कुछ लोग कह रहे थे कि इसका ऑपरेट इंडिया में होगा और उस पे बहुत ख़र्चा होगा, और फिर आपने बताया कि दुआओं के वसीला से ये सब कुछ हल हो गया पाकिस्तान में ही। तो प्लीज़ हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि खुदा ने ये मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में कैसे किया और आपको इसमें और ज़्यादा ईमान में मजबूती मिली। नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जी, जब हम पहले प्राइवेट खुद अपने तौर पर चेकअप करवाने के लिए गए, इधर इत्तेफाक में गए थे, इत्तेफाक में भी बैठता था वो डॉक्टर सलमान नाम था उनका। तो पता किया तो उन्होंने बड़ा फ़ीस मांगी, 10 लाख का खर्चा बता रहे थे। अच्छा। तो हम बड़े परेशान हो गए थे। तो तब ये नाज़म भाई के जो दोस्त थे ना, जो काम कर रहे थे इनका, तो उनसे कोई रब्ता नहीं था। लेकिन फिर नाज़म भाई का रब्ता हुआ उनसे, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें इंडिया जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी वो ज़ाहिर बात खर्चा होना था। तो हम दुआएं करते रहे, भाई दाऊद को भी कहा, सब दुआएं करते रहे, मिलकर बैठ कर दुआएं करते रहे कि खुदा तो हमारे काम सब संवारेगा। तो खुदा ने ऐसी करनी की कि जो 10 लाख मांग रहे थे वो 4 लाख में बल्कि कोई पैसा नहीं हुआ और फ्री खुदा के फजल से इनका ऑपरेशन हुआ और कोई भी पैसा भी हमें नहीं भरना पड़ा। नाजरीन, आपने देखा कि अदनान भाई की फैमिली में कितनी मजबूत ईमान की गवाही है। वो ईमान पर खड़े रहे और उन्होंने बेबी रिसीव किया और खुदा की दी हुई उस मुश्किल से जिसमें वो घिरे हुए थे कैसे निकले। लोगों ने उन्हें बताया कि उन्हें इंडिया जाना पड़ेगा और इतने खर्चे हैं और इतना पैसा लगेगा, लेकिन उनका ईमान खुदा पर मजबूत था। जैसे उन्होंने अपना बेबी रिसीव किया दुआओं के वसीला से, ये मामला भी उन्होंने खुदा के सामने रखा कि वो दुआओं के वसीला से ही खुदा उनकी सुने, और खुदा ने सुनी और उनके लिए एक मुहैया किया वसीला। बेशक तंजीमें भी काम करती हुई नज़र आती हैं और यहाँ पर एक गवाही भी है कि वाकई खुदा के लोगों के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है। खुदा जब वसीला बनाता है तो हर कोई मदद के लिए आ जाता है। तो आपकी भी खुदा ने बहुत मदद की और आपका तमाम मामला जो बेबी के हार्ट का था वो यहीं पे हल हो गया और खुदा ने रुपए पैसे का मसला भी आपके लिए मुहैया किया। खुदावंद और ज़्यादा आपको ज़िंदगी में खुशियाँ बख्शे और ज़्यादा आपको औलाद की खुशियाँ दिखाए, और हमारे तमाम नाजरीन की और हमारी दुआ है कि खुदावंद में आप और ज़्यादा ईमान में मजबूती पाए जाएं। नाजरीन, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपका और उम्मीद रखते हैं कि आप आइंदा भी जॉन टीवी के साथ जुड़े रहेंगे और मैं और मेरे घराने के लिए खूबसूरत ख़यालात अपने यूट्यूब के थ्रू पेश करते रहेंगे।
देखते रहिए जॉन टीवी। Audio Jungle.